पास वापसी आने में मिलना। एक साबिक वजीर, एक सीनियर पॉलिटिशियन के साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्या समझते हैं आप? ठीक है, जुल्म वो है, सब ज्यादती है, आइन पता की नहीं खिलाफ सर, वर्जी मैं हो रही है। इस वही मुल्क गड्डी में लाया क्या हूँ, हो रहा है जो उसके आइन के पीछे स्टिकर मुताबिक? कौन इस हुकूमत ने जब से ये पीडीएम की हुकूमत किधर आई जाना है, इन्होंने क्या चीज़ आइन के मुताबिक की है? तो इन्होंने फिर क्या ले जाओ ना चीज़ गड्डी है जो भाड़े कानून पे के मुताबिक इस्लामाबाद की है? इसके वज़रा के कहते हैं आइन पे अमल दरामद ना हुआ तो कौन सी बड़ी बात है? मैं इसके तो वज़रा शाम के तक कहते कुछ हैं कि ये मैंडेटरी इलेक्शन हमने नहीं कराए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? तो बुनियादी तौर पर जमहूरियत की आड़ में अमरीयत है, तो लोगों को तो बुनियादी हकूक़ मुअत्तल हैं, वो तो खड़ा होना पड़ेगा उनको अपना उसमें अपने हकूक़ के लिए। ये हथकड़ी चौधरी फवाद को तो नहीं लगी, ये इस मुल्क की वकला बरादरी को लगी है, इस मुल्क के निज़ाम को लगी है, इस मुल्क की अदालतों के में पेश होने वाले जो वकील है, आपको पता है वकील को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, तो अदालतों के ऑफिसर्स को हथकड़ी लगी, ये आइन को हथकड़ी लगी हुई है, कानून को हथकड़ी, इल्लीगल अनलॉफुल डिटेंशन, और हथकड़ी डाल के मुंह पे मफलिंग करके कभी इधर ले आते हैं कभी उधर ले आते हैं। और कभी मुझे अफसोस हुआ है अपना डिस्ट्रिक्ट जो इस्लामाबाद के इस फैसले पे, ये फैसला ना आइन के मुताबिक है ना कानून के मुताबिक है, इसकी जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है, ये बिल्कुल अनलॉफुल ऑर्डर है। खैर इसकी रेमेडी तो हम लेंगे, लेकिन ये कभी भी सिविल डिवीजन में नहीं होता या क्रिमिनल डिवीजन में कि मुल्ज़मान को पेश करके प्लेट में उनके आगे रख लिया जाए। बहरहाल ये जुल्म सबदाद है और इसमें जारी है, देख लेंगे। जब मुल्क में निज़ाम के लिए लड़ाई होती है, निज़ाम के लिए जद्दोजहद होती है, तो ऐसे इम्तहान आते रहते हैं, तो ऐसे इम्तहान दे रहे हैं, इंशाअल्लाह इसमें कामयाब होंगे, सरखरू होंगे, अल्लाह के हुक्म से होंगे। ये सिर्फ मुंशी कहने पे ही एफआईआर हुई है या इसके पीछे कुछ और मामलात भी है? सिर्फ मुंशी कहने पे ये एफआईआर हुई है या इसके पीछे कोई और वजह? इसके पीछे हुकूमत की बददियानती है, सियासी मुखासमत है, पीटीआई को खामोश कराना मकसद है, पीटीआई को तोड़ना मकसद है, उनके वर्कर्स की स्ट्रेंथ को तोड़ना मकसद है। क्या ये सिर्फ ये जो सारा मामला किया गया है, ये तो हो भी नहीं सकती जिन दफात के तहत एफआईआर है, डिस्चार्ज बनता है, मजिस्ट्रेट साहब को डिस्चार्ज करना चाहिए पर्चे से, ये तो एफआईआर बनती नहीं है जिन दफात के तहत, तो ये तो सारा कुछ जो है टारगेट करके किया, टारगेटेड सियासी एक्टिविटी है। तो फवाद से मुलाकात हुई है आपकी, जज्बा कैसा है उनका? कोर्ट में ही होती है, वैसे तो नहीं होती। आपने कैसा जज्बा देखा है बताएं ना, आपकी आवाज़ भी तो है, यूं करने से थोड़ी यूं करने से थोड़ी पता लगता है। बात है, उनके साथ एक ताल्लुक है, एक रिलेशन है और इस तरह नहीं, आपने कभी उनको कमज़ोर पाया है, कभी किसी जगह पे उनको नातवा पाया है? वो अज़्म इस्तक़लाल के साथ खड़ा है, इंशाल्लाह खड़ा रहे। सर उन पे तशद्दुद होने की भी खबरें आ रही हैं, आपके पास भी है? आज पेश होंगे तो देखेंगे। मेरी तो इतला तब होना कि अगर एक्सेस हो, किसी से मुलाकात हो, तो किसी से ऐसी बात तो है।